Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture, we covered section 21 and section 21A of CPC, and in this lecture, we will see section 22 and section 23 of CPC. So, let's start with section 22 of CPC, that is, power to transfer suits which may be instituted in more than one court. तो सेक्शन 22 में क्या दिया है कि कोर्ट के पास पावर है सूट ट्रांसफ़र करने की एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। तो कौन से सूट ट्रांसफ़र होंगे? जो सूट एक से ज़्यादा कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, मतलब ऐसा सूट जो एक से ज़्यादा कोर्ट्स के पास जिसका जुरिस्डिक्शन है, वो सूट चलाने का एक से ज़्यादा कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तो ऐसे टाइम पे अगर प्लेंटिफ ने जो ऑप्शंस है उसके पास एक से ज़्यादा कोर्ट्स के उसमें से कोई भी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर लिया, तो कोर्ट के पास पावर होती है वो एक कोर्ट से वो सूट ट्रांसफ़र करके दूसरे कोर्ट में, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में वो सूट वो ट्रांसफ़र कर सकती है। ये सेक्शन 22 में दिया है। तो हम अब बेयर एक्ट में देखते हैं और बेयर एक्ट के साथ साथ हम ये एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो आपको ये पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो क्या दिया है बेयर एक्ट में? वेयर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है, ये एक सूट है, तो ये सूट ए कोर्ट में, बी कोर्ट में या सी कोर्ट में, तीनों कोर्ट्स के पास ये सूट एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन है, तीनों कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। पर ये जो प्लेंटिव्स है 1, 2, 3 वो डिसाइड करते हैं कि हमें ए कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो वो ए कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं। ये था अभी तक के स्टेटमेंट का। फिर आगे क्या दिया है? एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टीज़। तो ये जो डिफेंडेंट्स है इसमें से कोई भी, मान लेते हैं डिफेंडेंट नंबर 1, ये चाहता है कि ये सूट ए कोर्ट में ना चले, उसको वो सूट ए कोर्ट में चलने नहीं देना है, तो वो बोलता है कि हम ये दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। पर वो कैसे करेगा? उसको पहले अदर पार्टीज़ को इस चीज़ के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। तो अदर पार्टीज़ मतलब कौन? 3 प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट नंबर 2 और 3, इन पाँचों को वो पहले नोटिस देगा और उस नोटिस में बोलेगा कि मुझे ये सूट दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है। मे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल एट और बिफोर सच सेटलमेंट। पर ये उसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा इश्यूज सेटल होने के पहले। अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड। वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि मुझे सूट ट्रांसफ़र करना है। कौन से कोर्ट को देना है एप्लीकेशन, वो हम सेक्शन 23 में देंगे। उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है, बस इतना दिया गया है यहाँ पे कि कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टीज शैल डिटरमाइन इन विच सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन द सूट शैल प्रोसीड। तो जब डिफेंडेंट कोर्ट को एप्लीकेशन देगा तो उस एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट देखेगा कि बाकी पार्टीज़ को इस चीज़ को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन है क्या। अगर बाकी पार्टीज़ मतलब कौन? जो बचे हुए डिफेंडेंट्स हैं और प्लेंटिव्स है, इनको कुछ ऑब्जेक्शन है क्या, वो कोर्ट देखेगा। अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो कोर्ट फिर उस सूट को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करेगा जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, मतलब बी और सी कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर देगा। इतना ये सेक्शन में दिया है। तो इस सेक्शन में डिफेंडेंट चाहता है कि उसको जो सूट इंस्टीट्यूट किया है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उसे कौन सी 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेगी? पहली, उसको अदर पार्टीज़ को, जो भी सूट में पार्टीज़ है अदर, उनको नोटिस देनी पड़ेगी, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसको कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो कोर्ट सबके ऑब्जेक्शंस कंसिडर करके फिर सूट ट्रांसफ़र कर। और एक चीज़ जो यहाँ पे दी गई है, सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। तो यहाँ पे कौन से सूट्स के बारे में बात हो रही है? कौन से सूट एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कोर्ट उस सूट्स को चला सकते हैं। तो हम ये चीज़ पहले भी, ये सेक्शंस पहले भी देख चुके हैं।
सेक्शन 17 में दिया गया था कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, अलग अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में एक प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो कोई भी एक कोर्ट में प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ये सेक्शन 17 में दिया है। अब सेक्शन 19 में दिया था सूट फॉर अ कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। ऐसा कोई भी सूट है कॉम्पेंसेशन के लिए फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी दो जगह पे इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। तो प्लेंटिफ के पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, दोनों में से कहीं पे भी वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। और सेम सेक्शन 20 में भी दो ऑप्शन थे प्लेंटिफ के पास सूट इंस्टीट्यूट करने के। तो इन सूट्स के बारे में सेक्शन 22 में बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 23, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। तो जो सेक्शन 22 में एप्लीकेशन की बात हो रही थी, डिफेंडेंट ने जो एप्लीकेशन देना था कोर्ट में, तो मैंने वहाँ पे तब आपको कहा था कि कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन देना है, ये सेक्शन 23 में दिया है। तो सेक्शन 23 में यही दिया है कि डिफेंडेंट को कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1, वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एपेलेट कोर्ट, an application under section 22 shall be made to the appellate court। मतलब हम ये जो एग्जाम्पल देख चुके हैं, यहाँ पे जो है सेवरल कोर्ट्स है A, B, C, इन तीनों के पास जुरिस्डिक्शन है, पर अगर ये तीनों का एपेलेट कोर्ट अगर एक ही है, तो ये जो डिफेंडेंट नंबर 1 है ये एप्लीकेशन देगा एपेलेट कोर्ट में। एपेलेट कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा कि उसे सूट ट्रांसफ़र करना है दूसरे कोर्ट में, बी या सी कोर्ट में। तो एपेलेट कोर्ट यहाँ पे सबके ऑब्जेक्शन कंसिडर करके सूट ट्रांसफ़र करेगा। नाउ सबसेक्शन 2, where such courts are subordinate to different appellate courts but to the same high court, the application shall be made to the high court। तो पहले सबसेक्शन में क्या था, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे उनका एपेलेट कोर्ट सेम था, पर यहाँ पे डिफरेंट एपेलेट कोर्ट्स है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा, उनका अगर हाई कोर्ट सेम रहा तो हम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। तो हम ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई सूट है फॉर अ कंपेंसेशन फॉर अ रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल, तो इस केस में हम देख चुके हैं हम प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शंस रहते हैं सूट इंस्टीट्यूट करने के। एक तो वहाँ जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पे भी वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे भी वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो इस सूट में ऐसे मानते हम कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है पुणे में और डिफेंडेंट रहता है मुंबई में, और प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया पुणे में। पर अब जो डिफेंडेंट है वो चाहता है कि ये सूट ट्रांसफ़र हो जाए मुंबई में, तो फिर वो एप्लीकेशन कहाँ पे देगा। तो ये जो सूट था उसकी अमाउंट बहुत नॉमिनल थी, तो वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न पुणे में इंस्टीट्यूट हुआ। तो इसका एपेलेट कोर्ट क्या रहेगा, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर मुंबई में फ़ाइल होता था तो उसका एपेलेट कोर्ट रहता था मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे एपेलेट कोर्ट डिफरेंस है, राइट। पर पुणे और मुंबई का हाई कोर्ट है, दोनों का हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट। तो ऐसे टाइम पे एप्लीकेशन जाएगा मुंबई हाई कोर्ट में। ये जो डिफेंडेंट है जो पुणे से मुंबई सूट ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो एप्लीकेशन लेके जाएगा मुंबई हाई कोर्ट में। ये दिया है सबसेक्शन 2 में। अगर एपेलेट कोर्ट्स डिफरेंट है पर अगर हाई कोर्ट सेम है तो हमें हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन देना है, ये सबसेक्शन 2 में दिया गया है। नाउ सबसेक्शन 3, where such courts are subordinate to different high courts, the application shall be made to the high court within the local limits of its jurisdiction in the court in which the suit is brought is situate। मतलब अगर यहाँ पे अब हाई कोर्ट्स भी डिफरेंट है, फर्स्ट में क्या था एपेलेट कोर्ट सेम थे, अब सेकंड में क्या था एपेलेट कोर्ट डिफरेंट हो गए पर हाई कोर्ट सेम था, अब यहाँ पे हाई कोर्ट्स भी डिफरेंट हो गए। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है
अगर हाई कोर्ट डिफरेंस है तो जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वहाँ उस कोर्ट का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे हम एप्लीकेशन देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वही सेम एग्जाम्पल कि कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल की सूट है, तो प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ मुंबई में और डिफेंडेंट रह रहा है दिल्ली में। तो मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, पर डिफेंडेंट चाहता है ये सूट ट्रांसफ़र होके दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए। पर अब यहाँ पे डिफेंडेंट के पास क्या ऑप्शन है, डिफेंडेंट कहाँ पे एप्लीकेशन देगा। यहाँ पे अपीलेट कोर्ट भी डिफरेंट है, हाई कोर्ट्स भी डिफरेंट है। तो जो डिफेंडेंट है वो मुंबई हाई कोर्ट में जाएगा, जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट है वहाँ का हाई कोर्ट, मतलब मुंबई हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे एप्लीकेशन देगा कि ये सूट ट्रांसफ़र कीजिए दिल्ली में, और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सूट ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन वो दे सकता है। ये सबसेक्शन 3 में दिया है। Okay, that's it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and you can also check my previous video on CPC. Thank you.